हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू कैशवेब। फ्रेंड्स, कल के दिन हमने गोल्ड में 2 ट्रेड एग्जीक्यूट किया था और दोनों ही बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेड रहा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पहला ट्रेड में हमने 1:7 का रिस्क रिवार्ड रेशियो अचीव किया था एंड सेकंड ट्रेड में हमने 1:11 का रिस्क रिवार्ड रेशियो अचीव किया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि फर्स्ट ट्रेड को जैसे ही हमने एग्जिट किया था उसके कुछ ही पल बाद हमने सेकंड ट्रेड को एग्जीक्यूट किया एंड ठीक इसके ऑपोजिट साइड में। तो आज के इस वीडियो में हम इन दोनों ही ट्रेड को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमने इसको एग्जीक्यूट किया था और क्या एनालिसिस था हमारा लाइव मार्केट में। वीडियो को जरूर से ध्यान से देखिएगा एंड समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूं। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों टूल्स को एक बार डिलीट कर देते हैं। आपने ऑलरेडी देख लिया है कहां पर हमने लॉन्ग एंड शॉर्ट किया था। ओके, चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं एंड उसके बाद हम थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पर चलते हैं ताकि चार्ट थोड़ा क्लियर हो जाए, सामने आ जाए, मैं आपको समझा पाऊँ। अब इसमें एक चीज़ देखिए कि मैं इसको और भी थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूं ताकि आपको पीछे से सब कुछ आपको दिखा पाऊँ। गोल्ड में एक फॉल आया था इस जगह से, राइट, यहाँ से फॉल आया था और यहाँ से प्राइस में एक सपोर्ट फॉर्म किया था। सपोर्ट बनाने के बाद प्राइस कुछ इस तरीके से हायर हाई लो का फॉर्मेशन करते ऊपर गया और ये जो जहाँ से ये सपोर्ट लिया था ये वीकली का एक डिमांड एरिया था, जिस एरिया से इसने सपोर्ट लेने के बाद ही ये बाउंस हमें देखने के लिए मिला है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब यहाँ पर देखिए कि प्राइस हायर हाई लो बनाते हुए यहाँ पर गया। इस जगह पर जाने के बाद प्राइस रुक गया था। रुकने के बाद प्राइस फिर से रिट्रेसमेंट में आया, धीरे धीरे करके लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आया और यहाँ पर आते ही प्राइस में एक बाउंस हमें देखने के लिए मिला। मैं इसको आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊंगा। इस जगह पर आप समझ लीजिए कि यहाँ से हमें एक बाउंस देखने के लिए मिला जो कि इस वाले एरिया पर 1 घंटे के चार्ट पर एक डिमांड एरिया था। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी भी था जिसको हिट करने के बाद, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद जैसे डिमांड एरिया को हिट किया, हिट करते ही हमें एक बाउंस देखने के लिए मिला एंड उस बाउंस में हमें एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी यहाँ पर देखने के लिए मिला। मतलब कि यहाँ पर कैरेक्टर भी प्राइस ने चेंज किया था, राइट, अपने ट्रेंड को यहाँ पर चेंज करने की कोशिश किया है। अब यहाँ पर देखिए कि प्राइस ने इस वाले एरिया को, इस वाले हाई को ब्रेक करके यहाँ पर चला गया। अब मुझे अगर लॉन्ग करना है इस वाले ट्रेड को, अब देखिए जब प्राइस इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो हम यहाँ से लॉन्ग नहीं कर सकते क्योंकि प्राइस अभी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, राइट, क्योंकि ये ब्रेकआउट हो चुका है, काफ़ी हाई पर है, तो हम अभी लॉन्ग नहीं कर सकते। हमें अगर लॉन्ग करना है तो हमें रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ेगा। अब प्राइस अगर यहाँ से रिट्रेस करता है तो कहाँ तक आ सकता है ताकि हम एक प्लान कर पाए। तो प्राइस जब भी रिट्रेस करता है एटलीस्ट वो अपने इस वाले ऑर्डर फ्लो के अंदर तो आना चाहिए। इस वाले हाई से ये लो बन के ये ब्रेकआउट हुआ था, इस वाले ऑर्डर फ्लो के अंदर आना चाहिए। उसके बाद ही उसको फिर से डिमांड मिलेगा एंड प्राइस में फिर से हमें बाउंस देखने के लिए मिलेगा। अब जब हमने इस वाले ऑर्डर फ्लो को देख लिया, हमने उसके बाद इस ऑर्डर फ्लो के एरिया से 1 घंटे के चार्ट पर एक डिमांड एरिया या फिर ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ कर निकाला, जो कि क्लियरली यहाँ पर दिख भी रहा है। ढूंढ कर निकालने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्लियरली हमें दिख रहा है, जिसको हमने मार्क किया कि एटलीस्ट प्राइस को इसके आमने सामने आने के बाद ही या फिर इसको हिट करने के बाद ही प्राइस बाउंस कर सकता है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा अगर मुझे लॉन्ग करना है तो मुझे इस वाले एरिया के आमने सामने से अगर मुझे डिमांड दिखता है तभी जाकर मैं लॉन्ग कर सकता हूँ, उससे पहले मैं लॉन्ग नहीं कर सकता। अगर यहाँ तक आने के बाद मुझे लॉन्ग करना है और मेरा सोच ये है कि प्राइस को यहाँ तक आना चाहिए, तो क्यों ना मैं इस एरिया पर अगर मुझे कोई कंफर्मेशन मिलता है तो मैं यहाँ से एक शॉर्ट प्लान कर लूँ। वही मैंने यहाँ पर किया। कैसे किया चलिए देखते हैं। ये 1 घंटे का चार्ट था और कल के दिन हमने ट्रेड किया था। ये कल के दिन का सेशन है और ये उसके पहले दिन का सेशन यहाँ पर क्लोज हुआ था। ओके, अब हम क्या करते हैं, 15 मिनट्स के चार्ट पर चलते हैं। 15 मिनट्स चार्ट पर जाने के बाद आप यहाँ पर देखो ये ब्रेकआउट हुआ था। हाई ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस यहाँ पर जाकर हाई बनाया। यहाँ से प्राइस फिर से एक लो बनाकर ऊपर गया, नया हाई नहीं बना पाया, प्राइस नीचे आ गया। जब प्राइस नीचे आया तो हमने यहाँ पर इस जगह पर ये ब्रेकडाउन को हमने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या चेंज ऑफ कैरेक्टर कंसीडर किया। क्यों किया? करने का रीज़न ये है, ये वाला स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल काफ़ी स्ट्रांगली ऊपर से नीचे आया था, उसके बाद एक फ्लिक करके लो बनाया, लो बनाने के बाद ये हाई बना दिया था जिसको ब्रेक करके अभी नीचे आकर क्लोज हो गया। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पर जो एक बेस बना हुआ था, इस बेस का भी नीचे ब्रेकडाउन हो गया। अगर आप देखोगे इसको भी आप चेंज ऑफ कैरेक्टर कंसीडर करके चल सकते थे। पहला ये था। दूसरा ये है कि इस जगह पर अगर आप देखोगे इस वाले एरिया पर कि प्राइस यहाँ से जो नीचे आ रहा है, आपको तो दिख रहा है धीरे धीरे करके लोज बनाते हुए नीचे आ रहा है कैंडल, लेकिन ये एक तरीके से एक बेस है।
है, जो कि इस रेक्टेंगल में नहीं है, ये डिसेंडिंग पैटर्न में ये बेस बना रहा है, क्योंकि एक दूसरे के साथ हर एक कैंडल चिपका हुआ है, कोई ट्रेंड नहीं है यहाँ पर, राइट। कुछ इस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक इस तरीके से मैं अगर एक लाइन ड्रॉ करूँ तो एक ट्रेंड लाइन का भी फॉर्मेशन हो रहा है, जिसका ब्रेकआउट ऊपर हुआ था। जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऊपर हुआ, उसके बाद प्राइस वहीं से रिवर्स होते हुए प्राइस नीचे आ गया, इसको ब्रेक कर दिया, यानी कि इसके ऊपर से लिक्विडिटी ग्रैब किया, इसके ऊपर जाकर लोगों को ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद प्राइस नीचे आ गया। अगर यहाँ पर ट्रैप हुआ है, अगर यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया गया है, इसका मतलब है कि प्राइस अभी नीचे आएगा, इसका रिट्रेसमेंट अब स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी हमें दिखा कि कैरेक्टर चेंज हो रहा है। इस जगह पर भी हमें एक बेस का अपसाइड में ब्रेकआउट होने के बाद वो फेल होकर नीचे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें ये इंडिकेट कर रहा है प्राइस को अभी डाउन साइड में आना चाहिए, जो कि इसको रिट्रेसमेंट के लिए अभी आ जाना चाहिए। ओके, अगर ऐसा है तो यहाँ पर देखिए, जब प्राइस इस वाले एरिया से नीचे आया था तो यहाँ पर एक सप्लाई एरिया बनाया था, जो कि 15 मिनट्स में हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि सप्लाई एरिया बनकर आया है, इम्बैलेंस भी बनाया हुआ है। कल के दिन क्या हुआ, मार्केट ओपन होते ही इस वाले एरिया को हिट किया, हिट करते ही प्राइस में आप देखिए यहाँ पर रुक गया, प्राइस रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट कर रहा है। प्राइस काफ़ी टाइम यहाँ पर स्ट्रगल किया, प्राइस ऊपर नहीं जा पाया, प्राइस नीचे आ गया। नीचे आने के बाद इस जगह से फिर प्राइस बाउंस करने की कोशिश किया, बाउंस किया, और यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक कैंडल यहाँ पर बना हुआ है, एक ग्रीन कैंडल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ बना हुआ एक मोमेंटम कैंडल जैसा दिख रहा है। क्योंकि अगर आप इसके पीछे का कैंडल देखोगे, कैंडल का साइज को देखोगे और उसके साथ इसको कंपेयर करोगे तो ये कंपेरेटिवली काफ़ी बड़ा कैंडल है, राइट। अब इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल एक बना हुआ है, इस वाले एरिया का ब्रेकआउट हुआ है, तो प्राइस को अभी निकल जाना चाहिए ऊपर, राइट। इस वाले सप्लाई एरिया को ब्रेकआउट करके ऊपर जाना चाहिए। रेदर इसने क्या किया, जैसे ही फिर से सप्लाई एरिया को हिट किया, ऊपर से एक वीक बना एंड नेक्स्ट रिजेक्शन हमें देखने के लिए मिला। रिजेक्शन करते हुए प्राइस लोअर लो करते हुए आया और इस कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया, इसके नीचे कैंडल आकर क्लोज कर दिया। इसका मतलब है कि ये जो भी कैंडल हमें दिख रहा है, ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, यहाँ पर बाइंग नहीं, एक्चुअल में इस वाले एरिया से जो शॉर्ट हुआ था, इसके ऊपर जितने भी स्टॉप लॉस बने थे, जस्ट उसका ही यहाँ पर हंटिंग हुआ है, वही लिक्विडिटी को यहाँ पर ग्रैब किया गया है। और उसी के बेसिस पर हमने यहाँ पर जो एक फिर से 15 मिनट्स में एक ऑर्डर ब्लॉक का फॉर्मेशन हुआ, सप्लाई एरिया का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर हमने एक एंट्री प्लान किया जो कि इस वाले कैंडल में एग्जीक्यूट हुआ। इसके ऊपर हमने स्टॉप लॉस रखा एंड इसको चलने दिया, और हमारा जो टारगेट था वो ये वाला एरिया था कि इस जोन पर हम इसको काट देंगे। अब हमने काटा यहाँ पर, इसका क्या रीज़न था काटने का, रीज़न ये था, प्राइस को अगर आप देखोगे यहाँ पर कि यहाँ से प्राइस काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से नीचे आ रहा है। इस जगह पर आने के बाद प्राइस रुक गया था, एक बेस बनाया, राइट। एक बेस बनाने के बाद प्राइस कुछ टाइम यहाँ पर ट्रेड किया, जिस वजह से ये बेस का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद इसका ब्रेकडाउन नीचे हुआ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, मतलब एक वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ प्राइस का ब्रेकआउट नीचे हुआ। जब ये ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद प्राइस को कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डाउन साइड में है, बेस का ब्रेकडाउन कर रहा है तो कंटिन्यू करना चाहिए नीचे। एक बार लोअर लो तो बनाए, उसके बाद इस वाले जोन पर आने के बाद वो रुक जाए, फिर से एक बेस बना, कुछ भी करे, सपोर्ट फॉर्मेशन करे, वो तब का तब दिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ही ब्रेक डाउन किया, प्राइस यहाँ पर नीचे से एक वीक देखने के लिए मिला, प्राइस कंटिन्यू नहीं कर पाया एंड एक इनसाइड कैंडल बन गया। और जब ये इनसाइड कैंडल बना तब क्या हुआ, इस बेस के अंदर जाकर फिर से ये क्लोज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में ही हमने इसको एग्जिट कर दिया, क्योंकि अब मुझे लग गया था कि शायद ये ऑलरेडी सपोर्ट के आसपास आ गया है, तो कहीं ना कहीं अभी इस एरिया पर डिमांड आना स्टार्ट हो गया, तो अब नीचे नहीं आएगा, जिस वजह से हमने इसको यहाँ पर ही एग्जिट कर दिया। ये था पहला ट्रेड। सेकंड ट्रेड में हमने क्या किया, सेकंड ट्रेड थोड़ा सा रिस्की था नो डाउट, बट सेकंड ट्रेड हमने ऐसे बनाया कि अब देखो कि इस वाले जो बेस था, बेस का ब्रेकडाउन नीचे हुआ, नीचे होने के बाद प्राइस कंटिन्यू नहीं कर पाया, ये इनसाइड कैंडल बना एंड ये फिर ऊपर जाकर ये जो कैंडल था जिसने बेस का ब्रेकडाउन किया, इसके ऊपर जाकर क्लोज हो गया। ओके एंड उसके बाद हमने देखा कि एक इंडिसाइसिव कैंडल बना, फिर से एक कैंडल यहाँ पर एक रेड कैंडल बना। नेक्स्ट ये कैंडल जब इस वाले एरिया के नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के साथ ऊपर जाकर क्लोज हो गया, तो हमने नेक्स्ट कैंडल पर ही हमने एक एंटी को बना लिया था, जो कि इस वाले कैंडल का ये जो इनसाइड कैंडल है, इसके वीक एरिया पर ही हमने एंटी को बना लिया था। मार्केट ऑर्डर पर डाला तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है जो भी मेरा एग्जीक्यूशन हुआ था। ओके क्योंकि ये जैसे ही क्लोज हुआ हमें समझ आ गया था कि कहीं ना कहीं अब यहाँ पर इसको सपोर्ट मिल गया है, अब इसको ऊपर जाना चाहिए, जिस वजह से हमने तुरंत ही बाई कर लिया, कोई लिमिट ऑर्डर यहाँ पर हमने प्लेस नहीं किया। और आप देख सकते हो उसके बाद प्राइस में एक तरफा मूवमेंट स्टार्ट हुआ और यहाँ पर
इस वाले लेवल पर, जो कि एक रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस पर हमने इसको एग्जिट कर लिया। अब इसको एग्जिट करने का रीज़न ये है, इसका टारगेट हमने इसलिए लगाया था यहाँ पर कि प्राइस अगर यहाँ पर हाई बनाकर यहाँ पर आया, सपोर्ट लिया, अब सपोर्ट लेने के बाद जब प्राइस यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब किया, ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुआ, अब यहाँ से अगर चल रहा है, किसी को अगर एग्जिट करना है तो इस वाले हाई के ऊपर ही कर पाएगा, राइट, क्योंकि इसके ऊपर ही अभी लिक्विडिटी अवेलेबल रहेगा। बहुत ज़्यादा अगर लिक्विडिटी चाहिए इसके ऊपर ही रहेगा, यानी इसके बीच में ठीक है, बीच में जो भी होगा, लेकिन मेजर लिक्विडिटी इसके ऊपर होगा और उसी को ही हमने टारगेट किया कि इसके ऊपर अभी एक बार जाना चाहिए। और इसके ऊपर कहाँ तक जा सकता है, तो उसके लिए ये वाला जो एक लेवल है 4651, थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, एक सप्लाई एरिया था, ये प्राइस यहाँ से गिरा था, गिरने के बाद एक इनसाइड कैंडल बना, इनसाइड कैंडल बनने के बाद प्राइस फिर ऊपर साइड नहीं गया, ये डाउन साइड ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद भी प्राइस नहीं घूम पाया, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से प्राइस ने डाउन साइड में फॉल किया था एंड वहीं से प्राइस नीचे गिर गया, जिस वजह से हमने इसी इनसाइड कैंडल को एज ए टारगेट लिया था और ये बहुत ही इजीली यहाँ पर हमारा हिट हो गया था, यहाँ पर हमें 1:11 का रिस्क रिवार्ड रेशियो अचीव करने के लिए मिला है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये दोनों ही ट्रेड हमने कैसे किया है, कैसे एग्जीक्यूट किया, क्या एनालिसिस था इस ट्रेड में। और किसी ने कमेंट्स भी किया था कि जो भी मैं लाइव ट्रेड शेयर करता हूँ रिकॉर्ड करके, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है अगर मैं उसका लॉजिक आपको ना बताऊँ, जिस वजह से उस कमेंट के बेसिस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको समझा पाऊँ कि कैसे हमने इन दोनों ही ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। ओके, सो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। अगर कुछ आपको कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए कमेंट करके मुझे बता सकते हो, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए जाना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।